असामाजिक तत्वों के लोग घेर के खड़े थे। हमसे निवेदन किया कि भैया रास्ता दीजिए, आने जाने में तकलीफ हो रही। तो उन्होंने हमसे बदतमीजी की, हम आगे निकल गए। जस्ट पीछे दिखे कि कार में परिवार आ रहा था, फैमिली था। फिर जाकर निवेदन किया भैया परिवार वाले हैं यार, थोड़ा सा जाने दीजिए करके। उसके साथ में 2 लड़कियाँ भी थी और वो लोग नशे में थे पूरे। तो गाली गलौज किया। उसके बाद फिर थोड़ा माहौल बिगड़ा। फिर उन्होंने हमसे पत्थर में हमला किया मेरे मित्र के ऊपर, और मामला इतना बढ़ गया वो 2 लोग से फिर वो लोग 25-30 लोग हो गए। और पुलिस के आने के बाद भी उन लोगों को ना पुलिस का खौफ था, ना किसी का खौफ था। पुलिस के सामने ताबड़तोड़ लोग हमला कर रहे थे। हम लोग जान बचाने के लिए वहाँ पे छुपे हुए थे। इस वक्त समय हो चुका है, रात के 12 बज चुके हैं और भिलाई टाइम्स की टीम मौजूद है मोहन नगर थाने के ठीक बाहर। और यहाँ पर लगभग 2 से ढाई घंटे तक जद्दोजहद चली, बहस चला, और उसका पूरा वजह था सिर्फ गाड़ी हटाने को लेकर। गाड़ी हटाने को लेकर मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत वाद विवाद होता है। वाद विवाद की स्थिति के बाद मामला इतना बिगड़ जाता है कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है और कुछ लोगों की पिटाई तक की कर दी जाती है। और जिनकी पिटाई होती है वो आरएसएस वाले लोग हैं, उनको मारा जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, मगर उसके बाद भी मामला नहीं रुकता। जिस शख्स के साथ पिटाई हुई है, एक शख्स जो है वो घायल है, दूसरा उनका साथी, उनको कम चोटें आई हैं मगर उन्हें भी लगा है, उनसे भी पिटाई हुई है। सर आपका नाम? सामर्थ सिंह ताम्रकर। आपके साथ भी मार पिटाई हुई, लड़ाई झगड़ा? बिल्कुल, मेरे साथ भी, मैं साथ में। क्या कुछ पूरी घटना हुई है? शाम को मैं अपने मित्र के साथ भ्रमण में निकला हुआ था, तो हम वहाँ से जा रहे थे तो कुछ असामाजिक तत्वों के लोग रास्ता को घेर के खड़े हुए थे। हमने उनसे निवेदन किया। उसकी जगह मित्र कौन, कितने लोग थे आप लोग? 2 लोग थे, मैं और अंजय ताम्रकर जी। तो असामाजिक तत्वों के लोग घेर के खड़े थे। हमसे निवेदन किया कि भैया रास्ता दीजिए, आने जाने में तकलीफ हो रही। तो उन्होंने हमसे बदतमीजी की, हम आगे निकल गए। जस्ट पीछे दिखे कि कार में परिवार आ रहा था, फैमिली था। फिर जाकर निवेदन किया भैया परिवार वाले हैं यार, थोड़ा सा जाने दीजिए करके। उसके साथ में 2 लड़कियाँ भी थी और वो लोग नशे में थे पूरे। जिन लोग ने लड़ाई की उनके साथ 2 लड़कियां थी? हाँ, उनके साथ 2 लड़कियाँ थी, वो लोग नशे में थे सब। तो उनसे फिर एक बार और जाके निवेदन किया तो उन लोगों ने हमसे गाली गलौज किया। तो गाली गलौज किया, उसके बाद फिर थोड़ा माहौल बिगड़ा। फिर उन्होंने हमसे पत्थर में हमला किया मेरे मित्र के ऊपर, और मामला इतना बढ़ गया वो 2 लोग से फिर वो लोग 25-30 लोग हो गए। और हम पे वहीं पे लड़कियां फ़ोन लगाना चालू कर दी। अच्छा। और वहाँ पे लोग इकट्ठा होते 25-30 लोग हो गए और हम पे ताबड़तोड़ हमला किए, पत्थर में, ईंट में, और पूरा चाकू लहरा के फरसी में। उसके बाद हमने जान बचाने के लिए गोदावरी हॉस्पिटल, गंगोत्री हॉस्पिटल सामने में, वहाँ घुस के छुप के अपना जान बचाए। तो वहाँ पे उसके बाद वहाँ घुस के चाकू लहरा के वहाँ पे भी हम पे हमला हुआ। वहाँ पे पूरा पुलिस की पूरी टीम आ चुकी थी, सामने पुलिस खड़ी थी, पुलिस के सामने भी हम पे हमला हुआ। और पुलिस के आने के बाद भी उन लोगों को ना पुलिस का खौफ था, ना किसी का खौफ था। पुलिस के सामने ताबड़तोड़ लोग हमला कर रहे थे। हम लोग जान बचाने के लिए वहाँ पे छुपे हुए थे, चाकू लहरा रहे थे। और ये सारी घटनाक्रम हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद है। सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया, उसमें दिख रहे हैं लोग जो हमला? जी, वो तो पुलिस वाले वहाँ से उनका फुटेज ले लिए हैं जी। तो उसके पुलिस कितने देर में पहुंची थी यहाँ पे? पुलिस आधे घंटे में पहुंची थी। जब पुलिस के आने के बाद भी उन लोग का चालू हुई था। तो थाना घेराव करने की स्थिति क्यों आई, क्यों इतनी भीड़ थाने में हुई? थाना घेराव नहीं किए भैया, जब लोगों में जब बात फैलती गई, क्योंकि पूरे शहर में नशा की संलिप्तता इतनी अधिक हो चुकी है और नशे का कारोबार इतना फैल चुका है कि इन लोगों को ना किसी पुलिस का खौफ है, ना किसी का खौफ है। कितने लोग थाने में आए हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी? एसपी साहब को खुद यहाँ आना पड़ा, क्या कुछ मंजर था थाने? देखिए क्या है, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मारपीट की घटना हुई है, इसके नाते हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमने कोई थाने का घेराव नहीं किया है। और चूंकि उपद्रवी लोग थे, नशेड़ी लोग थे, आप देखेंगे, आप वहाँ कल सुबह आप जाके उस क्षेत्र में आप जाएंगे ना, देखेंगे वहाँ अवैध गांजा, गोली, शराब, सारी चीज़ें अवैध रूप से वहाँ पे बिकती हैं और सारे लोग नशे में लिप्त रहते हैं। वहाँ पे आप उस हॉस्पिटल का, गंगोत्री हॉस्पिटल का आप सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में चाकू, तलवार, बेस बैट, सारी चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही है। सारी चीज़ें सीसीटीवी में स्पष्ट दिखाई दे रही है और हमने खुद देखी है वहाँ पे। और उनको थोड़ा भी उनको, उन लोग नशे के हालत में, इतना नशे में है कि उनको थोड़ा भी। कौन शख्स थे, क्या उनकी पहचान हो पाई है? कोई 1-2 शख्स हों? 2-3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके लाया है। थाने से उनका नाम पता चल जाएगा हमको। 2-3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिन साथियों के साथ पिटाई हुई, क्या उन्होंने बताया कि वो लोग पहले से उनको पूर्व से जानते हैं कि नहीं जानते हैं, या पहली बार मुलाकात? पूर्व से नहीं जानते हैं। ये लोग वहाँ से गुजर रहे थे, इनका रास्ता वहाँ पे रोका गया और रोक के इनके साथ गाली गलौज किया, मारपीट किया गया। और इतना बता रहे हैं उनको कितनी चोटें आई? अंजय को बहुत गंभीर चोटें आई हैं, हाथ में फ्रैक्चर है और कुछ चाकू वगैरह के भी निशान उनको लगे हैं।
तो ये पूरा मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। अभी भी मोहन नगर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कितने बजे के आसपास की घटना होगी? ये लगभग 7:30 से 8 बजे के आसपास की घटना है। 7:30 से 8 बजे की घटना है। 7:30 से 8 बजे के आसपास की घटना थी और जो कि अभी 12 बज चुके हैं। इस मामले में कार्यवाही अभी तक जारी है। जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर आकर जो रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है, तमाम प्रक्रियाएं, जो कानूनी प्रक्रिया होती है, वो तमाम चीज़ें चल रही है। एसपी जितेंद्र शुक्ला खुद यहाँ पर मौजूद थे इस मामले की जांच के लिए कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई कैसे। एक मामूली से गाड़ी को साइड करने के मामले में वाद विवाद होता है। वाद विवाद इतना बढ़ता है कि जैसा कि लोगों ने बताया है, उनके बताया अनुसार चीज़ें निकल कर सामने आ रही है कि चाकू लहराया गया, तलवार लहराया गया और सारी चीज़ें, सारी वारदात जो है वो गंगोत्री अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद है। हम प्रयास करेंगे कि वो सीसीटीवी फुटेज भी हम इस वीडियो में लगा सकें ताकि चीज़ें स्पष्ट हो कि आखिर लड़ाई हुई क्यों थी और क्या कुछ लड़ाई में हुआ था। इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई आगे चलती है, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2-3 लोगों को बुलाकर पूछताछ तक शुरू की है कि आखिर ये लड़ाई कैसे हुई, किसने की, और पूछताछ के बाद क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, पुलिस क्या कुछ चीज़ें सामने पेश करती है कि आखिर लड़ाई क्यों हुई थी। इसकी क्लियर जानकारी क्या है कि किस बात को लेकर लड़ाई हुई, किससे लड़ाई हुई, किसने पिटाई की, और एक बार फ़ोन करने पर अचानक 20 से 25 लोग, जैसा कि बता रहे हैं, वो इतने लोग कैसे इकट्ठा हो गए और थाने के बाहर जो कि है वो भीड़ क्यों है। आप फुटेज में देख पा रहे हो किस प्रकार से भीड़ है। पुलिस उस भीड़ को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है, बातचीत चल रही है, हल्ला चल रहा है। आखिर ये नौबत क्यों आई कि पुलिस थाने में इतने लोगों को पहुंचना पड़ा और ये सारी चीज़ें, ये प्रक्रियाएं जो है, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, वो उसको करवाना पड़ा। अब क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।